हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और आई एम सॉरी कि मैं वीडियोस को इतनी ज़्यादा लेट अपडेट कर रही हूँ। मेरे घर पर कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी। और हाँ, किसी ने मुझे कहा कि किस द अबीज़ ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुका है, तो आप लोग क्या चाहते हैं, मैं किस द अबीज़ एक्सप्लेन करूँ या फिर वैम्पायर टैबो? प्लीज़ आप लोग वोट करके डिसाइड कर लीजिए और मुझे बता दीजिए। और हाँ, आप लोगों ने मुझे बहुत सारे मांगा सजेस्ट किए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे और इंटरेस्टिंग हैं। जब आई मैरिड माई फादर इन लॉ ख़त्म हो जाएगा तो क्या आप लोग मुझे फिर से याद दिलाएंगे और मैं उनमें से चूज़ करके आप लोगों के लिए वो एक्सप्लेन करना चाहूँगी। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे जनाव कहता है, तुम गलत समझ रहे हो, हम लोग सिर्फ दोस्त हैं। ये सुन के फू जनाव की ओर देखती है और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा साइलेंट हो जाता है। तभी फू उस लड़के का गला और ज़ोर से दबाते हुए कहती है, हाँ क्या तुमने सुना, हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। तुम इतनी बकवास करते रहो और मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। बेचारा वो लड़का फू के गुस्से का शिकार बन रहा है। वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोते हुए कहता है, ओह मुझे तो वो पता नहीं था ना कि आप दोनों दोस्त हो। प्लीज़ मेरी मदद करो बड़े भाई, मेरी मदद करो, या फिर तुम लोग मुझे तड़पते हुए देखोगे। ये सुन के ज़ैनब हंसते हुए कहता है, तुम मूर्ख मत बनो, मैं उससे क्यों लड़ूंगा, तुम अपने दम पर उससे लड़ो। तभी फू कहती है, चलो उठो और मेरे साथ कपल गेम खेलो। फिर सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल के अंदर। डॉक्टर हो जन-हाउ को एक पैकेज देते हुए कहते हैं, मैं इसे आपके लिए ले आया। तो जन-हाउ थैंक यू कह के वो पैकेज ले लेता है और कहता है, मैंने आज सुबह ही ऑर्डर किया था और ये इतनी ज़्यादा जल्दी आ गया। तभी डॉक्टर हो कहते हैं, आज सुबह मैंने तुमको और डॉक्टर सेन को एक साथ बातें करते और हंसते हुए देखा। क्या तुम दोनों के बीच आखिरकार सुलह हो गई? ये सुन के जनाब कहता, ओह हाँ। तभी डॉक्टर हो कहते हैं, जैसा कि मैंने कहा, मैरिड कपल हमेशा एक दूसरे के साथ बहस करते हैं लेकिन अंत में कोई शिकायत नहीं करता। मैं तुम्हें पत्नी को खुश करने के कुछ तरीके सिखा सकता हूँ और बदले में तुम मेरे लिए रात का भोजन खरीद देना। ये सुन के जैनब कहता है, ओह नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी टीचर, हम अलग हो गए हैं। ये सुन के डॉक्टर हो कहते हैं, क्या अलग? फिर वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम लोग डिवोर्स क्यों ले रहे हो? ये सुन के जैनब कहता है, ये सिर्फ एक ब्रेकअप है। ओह हाँ, मैं तो लगभग भूल ही गया था। आपने मुझे जो कूपन दिया था उसके लिए थैंक यू। ये सुन के डॉक्टर हो सदमे में है और जैनब और सदमा देते हुए कहता है, यदि आप ना होते तो हमारा रिश्ता टूटता भी नहीं। इसके लिए थैंक यू टीचर। ये सुन के तो डॉक्टर हो सदमे में जाके कहते हैं, बेचारे इसका जिक्र मत करो। फिर सीन शिफ्ट होकर घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जन-हाउ फू को एक वॉच देता है। तो फू कहती है, ये क्या है? तो जन-हाउ कहता है, ये एक बच्चों की लोकेटर वॉच है, मैंने इसे आज सुबह ऑनलाइन खरीदा है। फिर फू पूछती है, ये किसके लिए है? तो जन-हाउ कहता है, ये निश्चित रूप से मिस्टर सन के लिए है। क्या तुमको नहीं लगता कि उन्हें इसकी विशेष रूप से आवश्यकता है? इसके साथ मिस्टर सन को फिर कभी कुट-कुट को नहीं खोना पड़ेगा। ये कह के जन-हाउ काफ़ी ज़्यादा खुशी से फू से कहता है, क्या तुम नहीं एग्री करती हो? तो फू कुछ सोचते हुए कहती है, वो हमेशा मेरे डैड के बारे में ही बात करता है। फिर वो कहती है, जन-हाउ? जन-हाउ कहता है, हाँ। तो फू कहती है, मेरे डैड के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं इस बारे में जानने के लिए उत्सुक हूँ। ये सुन के जन-हाउ चौंक जाता है और मिस्टर सन का नाम लेता है। फिर वो थोड़ी पपी वाली एक्ट करते हुए कहता है, मिस्टर सन बहुत अच्छे हैं और मेरे प्रति बहुत अच्छे हैं। अब वैसे तुमने क्यों पूछा? जन-हाउ को ऐसे देख के वो कहती है, यह कुछ भी नहीं है, मैं तो बस यह सोच रही थी कि मेरे डैड इतने सालों में कितने अकेले रहे होंगे, उनके साथ कोई नहीं था। बोलो, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे उनके लिए कोई ढूंढने में उनकी मदद करनी चाहिए? क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो उनका प्रेमी हो सकता है? ये सुन के जन-हाउ शॉक्ड हो जाता है और कहता है, कौन? किसके साथ? मिस्टर सन किसके साथ प्यार करने जा रहे हैं? इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है कि वो हाल फिलहाल में मुझसे बहुत ही ज़्यादा बच रहे हैं। तभी फू कहती है, मैंने बस इतना कहा है कि मैं किसी को खोज रही हूँ, क्या तुम्हारे मन में भी कोई है? जन-हाउ फू की बातों को नज़रअंदाज करके अपने मन में कहता है, मिस्टर सन को किसी और से प्यार हो जाना जो मैं नहीं हूँ, मिस्टर सन का दूसरों के साथ संबंध होना, नहीं ये नहीं हो सकता।
जैनहाओ के ऐसे चिल्लाने से फू एकदम डर जाती है और उसके मुंह से चाय निकल जाता है और वो कहती है, जैनहाओ तुम इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? तभी जैनहाओ घबराते हुए कहता है, नहीं मैं तो बस मुझे लगता है कि इस तरह के महत्वपूर्ण विषय पर मिस्टर सन के साथ हमें चर्चा करनी चाहिए। क्या हमें इस पर पहले मिस्टर सन की राय नहीं लेनी चाहिए? और अगर वह यह नहीं चाहते होंगे तो क्या होगा? इसके अलावा कोई भी मिस्टर सन के लायक कैसे हो सकता है? साथ ही तुम उसे जादुई तरीके से किसी और अनजाने व्यक्ति के साथ नहीं जोड़ सकती। अगर वे मिस्टर सन के साथ बुरा व्यवहार करे तो क्या होगा? अगर वह एक मनोरोगी बन जाए तो क्या होगा? अगर वह मिस्टर सन को उदास कर देगा तो क्या होगा? और अगर ऐसा कुछ हुआ तो क्या वह किसी और को किस नहीं करना चाहेगा? वैसे भी नहीं, ये जोखिम भरा है। बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा कुछ भी घटित होने से इनकार करता हूँ। जैनहाओ को ये सब बोलते हुए देख के फू जैनहाओ को चुपचाप देखती है और कहती है, ओह यह मुझे कुछ याद दिलाता है। जब मेरे डैड अपने ऑनलाइन फ्रेंड से मिलते थे तो क्या तुम हमेशा वहाँ नहीं होते थे? ये सुन के जैनहाओ ब्लश करते हुए कहता है, मैं पहले ऐसा ही था लेकिन अब मैं। तभी फू कहती है, अब क्या गलत है बोलो? तो जैनहाओ कहता है, मुझे यकीन नहीं है। तो फू उसे चिढ़ाते हुए कहते हैं, क्या यकीन नहीं है? बोलो क्या गलत है? तो फिर वह कौन है जिसे तुम चाहते हो कि वह किस करे ताकि तुमको राहत मिले? ये सुन के जैनहाओ कहता है, किसके साथ? फिर वो मिस्टर सन के साथ हुई अपनी सारी घटनाओं को सोचने लगता है और उसके हार्ट बीट पूरी तरीके से बढ़ जाती है। तभी जैनहाओ के ख्याल को तोड़ते हुए फू कहती है, जैनहाओ मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ और ईमानदारी से जवाब देना। क्या तुम्हें मेरे डैड पर क्रश है? ये सुन के जैनहाओ शॉक्ड हो जाता है और उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। वो कहता है, मिस्टर सन पर क्रश? फिर सीन शिफ्ट होता है, हम लोग इंस्टेंट नूडल्स का पैकेट देखते हैं जो कि गाओ जिन खा रहा होता है। तभी पीछे से जैन के आते हुए कहता है, प्रोफेसर गाओ मैं अपना पेपर सबमिट करने आया हूँ। तभी वो सामने देख के चौंक जाता है, ये क्या है? क्योंकि गाओ जिन नूडल्स खा रहा है और बेचारे की 12 बजी हुई है। वो कह रहा है अपने मन में, उधार का पैसा, उधार का पैसा, पैसा पैसा पैसा, और बेचारा ग्लूमी बन के बैठा है। तभी जैन के आके कहता है, आप क्या कर रहे हो? तभी उसकी नज़र फ़ोन पे जाती है। वो स्क्रीन को देख के कहता है, आप कर्ज में हैं। तो गाओ जिन उससे अपना फ़ोन छीनते हुए कहता है कि जेनान, आप लोगों को याद होगा ना कि गाओ जिन को गलतफहमी है कि जैन के जेनान है और के जेनान जैन के। वो कहता है, क्या तुम चुपके से घूमना बंद करोगे? मुझे मेरा फ़ोन वापस दो। तभी के कहता है, ओहो हो, ऐसा लगता है कि कुछ प्रोफेसर बाहर से हैंडसम दिखते हैं लेकिन अंदर से कर्ज चुकाने में असमर्थ हैं। आप केवल डिस्काउंटेड इंस्टेंट नूडल्स ही खा सकते हैं और आपका एकमात्र मीट सीज होम सॉसेस है। अगर आप मुझसे पूछे तो आप बहुत दयनीय हैं। क्या आपके पास पैसे की इतनी कमी है? गाओ जिन सच में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर दिख रहा है, मगर वो कहता है, बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है कि पैसा कोई बाहरी चीज़ है। मुझे बस इंस्टेंट नूडल्स बहुत पसंद है, ठीक है? अब मुझे अकेला छोड़ दो। ये सुन के गाओ जिन के कानों में फुसफुसाते हुए कहता है, यदि आप रुचि रखते हैं तो मैं जल्दी से बहुत सारे पैसे कमाने का एक तरीका बता सकता हूँ। बस आपको अपने बॉडी को सेक्रीफाइस करना होगा। आप निश्चित रूप से आसानी से और ढेर सारे पैसे कमा लेंगे। ये सुन के गाओ जिन के माइंड में एक बात आती है, बॉडी, डोंट टच मी यू परवट। बेचारा गाओ जिन जो भी नूडल्स खा रहा था वो नीचे गिर जाता है। के जेनान, आप अभी बहुत ही ज़्यादा यंग है और आपके सामने आपकी पूरी ज़िंदगी है। आप कैसे इस तरीके की चीज़ों में भटक सकते हैं? वैसे भी मैं अभी एक टीचर के रूप में अपना करियर जारी रखना चाहता हूँ। इतना अनैतिक मत बनो। तभी के डेविल बनते हुए कहता है, ओह तो क्या आप कर्जदार के अपने दरवाजे पर दस्तक देने का इंतजार कर रहे हैं? आपको एहसास होगा कि यह सिर्फ 1-on-1 नहीं है बल्कि कई लोग हैं।
यदि आप वहां जाने का निर्णय भी ले लें तो यह आप पर निर्भर नहीं करता है कि आप जाना चाहते हैं या नहीं और आप इस तथ्य से पूरी तरह अवगत हैं। तो टीचर, क्या आप मेरे प्रस्ताव पर पुनः विचार करना चाहेंगे? ये सुन के बेचारा गाओजिन तो कुछ नहीं कहता है क्योंकि उसकी पूरी तरीके से बैंड बज गई है। और फिर क्या कहता है, ओह मुझे अचानक याद आया कि मुझे कैफेटेरिया से खाना लाने में जनके की मदद करनी है। अगर मैं उसे खाना नहीं दिलवाऊंगा तो वह निश्चित रूप से भूख से मर जाएगा। पेपर मेज पर है प्रोफेसर गाओ, इसे पढ़ना मत भूलिएगा। मैं पहले जाता हूँ। ये सब कह के जाने लगता है। तभी गाओजिन उसके पीछे से कपड़ा पकड़ के कहता है, रुको 1 मिनट रुको, मुझे बताओ मुझे क्या करना है। ये सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश होकर कहता है, ओह आपने सही निर्णय लिया है प्रोफेसर गाऊ, आप वाकई बहुत बुद्धिमान हैं। मैं अभी उस जगह पर कॉल करता हूँ ताकि आप अभी रजिस्टर कर सकें। तभी गाओजिन कहता है, आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। ये सुन के कहता है, वैसे भी वह ऐसे व्यक्ति की तलाश में है जो फेक बॉक्सिंग टूर्नामेंट कर सके। यदि आप इधर उधर कुछ अच्छी मारपीट सहन कर सकते हैं तो कर्ज कुछ ही समय में चुका दिया जाएगा। ये सुन के बेचारा गाओजिन और भी ज़्यादा डर के कहता है, ओह तो बस ये इतना ही है। तभी के कहता है मुस्कुराते हुए, क्या आपके लिए यह काम नहीं करेगा? अगर आप चाहें तो मैं आपको किसी नाइट क्लब को बेच सकता हूँ और इस तरह से आप अपना कर्ज चुका सकते हैं। ये सुन के गाओजिन तो कुछ नहीं कहता है मगर के डेविल वाले रूप में जाते हुए कहता है, मैं सचमुच तुम्हें इतना पीटा हुआ देखना चाहता हूँ कि तुम रोने लगो और दया की भीख मांगने लगो। की ऐसी बात सुन के गाओजिन सदमे में जाते हुए कहता है, क्या ये बच्चा सचमुच 17 साल का है? वैसे गाइस आप लोगों की उम्र क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड आई एम सॉरी कि वीडियो इतनी ज़्यादा लेट आ रही है। मैं कोशिश करूँगी इसे जल्द से जल्द आने का।